4 बच्चियां हैं इसकी और शोहर छोड़कर चला गया घर के अखराजात से तंग आकर। मेडिसिन पे बात आई है तो उन्होंने कहा कि तुम तो रोज ही बीमार रहती हो, तुम्हें मेडिसिन कहाँ से ला के दूँ। मेरा नहीं बर्दाश्त हुआ उससे, मर रही थी अपनी सांस की बीमारी से। मैंने तो बस यही कहा कि मुझे थोड़ी सी मेडिसिन ला दे। क्या करती हो? मैं स्टडी करती थी पहले, फर्स्ट ईयर में, अब घरों में काम करती हूँ। ये सोचकर पढ़ाई की थी? सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन जब के पापा छोड़ कर गए हैं फिर मामा का सहारा भी तो बनना था ना। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, कभी खा लेते हैं कभी नहीं मिलता। जब पैसे खत्म हो जाते हैं फिर अल्लाह की आस पे बैठ जाते हैं। मालिक मकान लड़ता है, वो कहता है किराया दो नहीं तो अपना सामान पकड़ो और जाओ यहाँ से। इस समय से सुमेरा मौजूद है। 4 बच्चियां हैं इसकी, बेटियां, और शोहर छोड़कर चला गया घर के अखराजात से तंग आकर छोड़कर चला गया है। बड़ी बेटी है, फर्स्ट ईयर तक गई है, बाप छोड़ के चला गया, बच्ची ने पढ़ाई छोड़ दी। छोटी बेटी है, वो 4th में थी, उसकी भी पढ़ाई वहीं पे रुक गई जब बाप गया। माँ है वो अस्थमा की मरीज़ है, रिपोर्ट्स उसके हाथ में है। बाप ना दवाइयाँ पूरी कर सकता था, ना घर का किराया दे सकता था, ना बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकता था, सिर्फ बच्चों को पैदा कर सकता था। पैदा करके रात छोड़कर चला गया। बच्चियाँ अब लोगों के घरों में काम कर रही हैं, पढ़ने के बावजूद भी लोगों के घरों में काम कर रही हैं और अपनी माँ का सहारा बन रही हैं, घर का सर्कल चलाने की नामुमकिन कोशिश कर रही हैं। मुझे बताएं, शोहर छोड़कर जो गया है, क्या उससे अखराजात नहीं पूरे होते थे घर के? अखराजात तो वो पूरे कर रहा था, लेकिन जब मेरी मेडिसिन पे बात आई है तो उन्होंने कहा कि तुम तो रोज़ ही बीमार रहती हो, तो मैं आपकी मेडिसिन कहाँ से इतनी लाऊं। मैं घर का खर्चा, बच्चों के खर्चे पूरे कर लूँ तो मेरी बहादुरी है। अब मैं रोज़ रोज़ तुम्हें मेडिसिन कहाँ से ला के दूँ। बस मेरा नहीं बर्दाश्त हुआ उससे, अपने बच्चों के खर्चे बर्दाश्त थे। अपने बच्चों के खर्चे तो पूरे कर रहा था ना, तो फिर इतना झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? चले अगर बच्चे तो पढ़ ही रहे थे, घर में रोटी तो खा ही रहे थे ना। मैंने कोई ज़्यादा नहीं किया, मैं मर रही थी अपनी सांस की बीमारी से। मैंने तो बस यही कहा कि मुझे थोड़ी सी मेडिसिन ला दे। कितनी देर हो गई है शोहर को छोड़? तकरीबन 4 माह हो गए। 4 माह हो गए हैं। शोहर का कुछ पता नहीं है 4 माह से शोहर किधर है, किसी से पता नहीं किया। ससुराल में उसके कोई भाई, उसकी कोई बहन, किसी से नहीं पूछा? उसके बहन भाई तो कोई है ही नहीं, माँ बाप उसके फौत हुए हुए, लेकिन रिश्तेदारों में पता किया, किसी के पास भी नहीं। इतना बेजार क्यों हो गया वो कि वो छोड़कर ही चला गया? पता नहीं है। रब्ता करने की कोशिश नहीं की उसने या आप लोगों ने उसका कोई फ़ोन वगैरह? फ़ोन पे किया लेकिन नंबर उसका बंद जा रहा है। काम क्या करता था वो? रिक्शा चलाते थे। रिक्शा ले गया साथ ही अपना? हाँ जी, अपना रिक्शा। बच्चों से दोबारा पलटकर कोई पैगाम, कोई फ़ोन पर रब्ता करने की नहीं कोशिश की? कोई भी रब्ता करने की नहीं कोशिश की। खुदा के लिए वो देख रहे हैं हमें तो हमारे पास है। हम बहुत परेशान हैं। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, क्या करती हो? मैं स्टडी करती थी पहले, फर्स्ट ईयर में, अब घरों में काम करती हूँ। फर्स्ट ईयर तक पढ़ के आप घरों में काम कर रही हो, ये सोचकर पढ़ाई की थी? सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन जब के पापा छोड़ कर गए हैं फिर मामा का सहारा भी तो बनना था ना। मामा इतनी बीमार रहती हैं तो हम कैसे आगे पढ़ाई करें। पढ़ाई छोड़कर ही मामा का सहारा बनना था ना। सब छोटे बहनों का सहारा बनना था, उनके लिए अखराजात भी तो पूरे करने थे, खाना वगैरह। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। तो आप कितना कमा लेती हो? मैं 5000। 5000 से तो नहीं घर का सर्कल चलता? खाना तो 2 वक्त का मुश्किल से पूरा हो ही जाता है, कभी खा लेते हैं कभी नहीं मिलता। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं फिर अल्लाह की आस पे बैठ जाते हैं। वो 5000 जो आपको मिलता है वो घर का किराया देती हो या खाना खाते हो आप लोग? खाना ही मुश्किल से खा लेते हैं, घर का किराया नहीं देते। मालिक मकान लड़ता है, वो कहता है किराया दो नहीं तो अपना सामान पकड़ो और जाओ यहाँ से। रोज़ लड़ता है, रोज़ हमारे घर। कितनी देर हो गई घर का किराया नहीं दिया? 3 माह हो गए। मतलब जब से बाबा गए हैं तब से घर का किराया नहीं दिया? हाँ जी। और पढ़ाई भी उसके बाद से छोड़ दी है? हाँ जी। क्या बनना चाहती थी? मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ, लेकिन लोगों के घरों में काम वाली बन गई आप। हाँ जी। क्या क्या काम करती हो? बर्तन धोती हूँ और सफाई करती हूँ। तो ये आप सबसे बड़ी बहन हो? हाँ जी, सबसे बड़ी। पापा के पास अब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है? हाँ जी। ये छोटी बहनें जो हैं ये क्या करती हैं? ये अभी स्कूल जा रही हैं कि इन्होंने भी छोड़ दिया? नहीं, ये इन्होंने भी छोड़ दिया है, क्योंकि फीसें ही नहीं पूरी हो रही थी, इसलिए हमने इनको भी छुटवा लिया। और ये इनको मैं कोशिश करती हूँ कि घर में इनको थोड़ा सा वक्त निकाल कर पढ़ा देती हूँ खुद, लेकिन
हम घरों के काम करके ही शाम को आते हैं। फिर मेरी एक छोटी बहन मेरे साथ जाती है, वो मेरे साथ काम करवाती है जाके कोठियों में। और ये जो बहन है, ये 2 छोटी हैं, वो घर रहती हैं मामा के पास। मामा की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, मामा का जब सांस ख़राब होता है तो हम सारी बहनें इतने ज़ोर से रोती हैं, चीखें मारती हैं कि हमारा एक ही सहारा है, अब यही हमारे से ना दूर हो जाए। हम इतना रोती हैं कि मामा को कुछ हो गया तो हमारा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में अब, हमारी माँ के अलावा। हमारे बाप वो जो हमें छोड़ कर चले गए हैं, उन्होंने हमारे बारे में सोचा तक नहीं है। 4 माह हो गए, उन्होंने दोबारा रब्ता करने की कोशिश भी नहीं की। तो हम इतने परेशान हैं कि अब क्या कर सकते हैं। मामा का इलाज करवाना चाहते हैं, बस यही है हमारा कि हमारी माँ ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पापा की याद तो आती होगी? ज़ाहिरी सी बात है, वो हमारे पाप हैं, लेकिन उनको पता नहीं हमारी आती है कि नहीं। आप लोग चाहते हो कि वो वापस आ जाएं? हाँ जी। आप जब वो थे तो क्या मामा बाबा की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी? नहीं, बस मामा की जब से तबीयत ख़राब हुई है, तब से बेजार हो गए हैं वो? तब से उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। वो कहते थे नहीं, मैं अपने बच्चों के खर्चे पूरे करूँ या तुम्हारी मेडिसिन लेके दूँ। तंग आकर बच्चों को भी छोड़ के चले गए, बीवी को भी छोड़ कर तंग आकर हाँ छोड़ कर चले गए। आप भी अपनी बहना के साथ काम करती हैं? जी, रो क्यों रही हो? मेरे पापा छोड़ के चले गए हैं। मेरा पढ़ने का दिल करता है, पर हमारे पास पैसे नहीं है जो हम स्कूल जाएं। हम घर रहती हैं, कभी कभी मैं अपनी बहना के साथ चली जाती हूँ काम करने, तो इसीलिए घर के खर्चे नहीं पूरे होते। मम्मा की दवाई लेनी होती है। घर के काम करने आते थे आपको जब स्कूल वगैरह जाती थी? कभी सोचा था घरों में काम करना पड़ेगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर मजबूरी से जब पापा छोड़ के गए जाना पड़ा काम करने। ये बच्चियां पढ़ रही थी स्कूल में, कॉलेज तक गई है, उसके बाद लोगों के घरों में काम कर रही हैं। सोचा कुछ और ही होगा इन्होंने भी पढ़ते हुए, इनकी माँ ने भी कुछ और ही सोचा होगा, बच्चियां पढ़ लिख के कुछ बनेंगी, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि वो लोगों के घरों में काम वाली बन जाएंगी। इनके वालिद साहब अगर कहीं पर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के पास वापस आएँ। आपकी बच्चियाँ जिस तरह से आपको याद कर रही हैं, अपने बच्चियों के सर पर हाथ रखें। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो इनकी मदद करें। इन बच्चियों की पढ़ाई का ख़र्चा अगर कोई उठाना चाहता है, इन बच्चियों की कोई कफ़ालत करना चाहता है, तो इनसे रब्ता करें और अपनी पूरी तसल्ली करके इन लोगों की मदद करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।